हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम को। और इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इसकी हिंदी बताएंगे और इसको समराइज करेंगे। ये पोएम हमें बताती है कि कैसे हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत असर करती हैं और कैसे हम छोटी छोटी बातों को लेकर के कई बार हमारा जो सोच है, हमारा जो थिंकिंग है, वो बदल जाती है। इस पोएम में हम देखेंगे कि कैसे कवि बहुत ही उदास और दुखी होकर के एक हेमलॉक यानी कि एक विष वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। और ये पूरी जो सेटिंग है पोएम की, ये एक बहुत ही ठंडे बर्फीले समय की है, जब इतनी ठंड है कि बर्फ़ पूरी उस पौधों के ऊपर जमी हुई है और कवि बहुत ही उदास है, निराश है, दुखी है। और उसी समय उसी जो हेमलॉक का ट्री है, उसी समय उसमें एक कौवा आकर के बैठ जाता है। और जब वो अपने पंखों को झाड़ता है तो जो बर्फ़ होती है, जो वो आती है और पोएट के ऊपर गिर जाती है। और उसके बाद पोएट, जो एकदम दुखी और उदास बैठा हुआ था, अचानक उसके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं और वो अपना दुख भूल करके एक अच्छे मूड में हो जाता है। तो कैसे हमारी ज़िंदगी में कभी कभी छोटी छोटी बातें एक नया रूप ले लेती हैं, इस विषय को पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से दर्शाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं इसकी समरी क्या है। द पोएम बियॉन्ड इट्स आउटवर्ड मीनिंग हैज़ a lot of symbolic overtone. Life in this materialistic world is burdensome. The weather around us too influences our life and mood. The poet had been feeling depressed, dejected with life's problems. So he went and sat under the hemlock tree. Hemlock tree, being a poisonous tree, may also stand for the adversities of our life. Thus, it needed some external force to bring happiness to those who sit under it. In this poem, too, the crow came and sat on top of the hemlock tree. The crow symbolizes negativity, for it being black, but the action it did brought positivity to the poet. The crow, trying to clean up its place on the tree, shook off the snowflakes around it. The snowflakes, being white, represents purity and goodness. It also stands for joy. As it shook shone, sorry, as it shook down the snowflakes upon the poet, he felt a change in his mood. The snow was like nature's gift. It was as if nature had uh, showered him with joy. This action of the crow indeed brought a change in the mood of the poet. The rest of the day he felt happiness. So he says that the snow saved some part of the day from regretting. अब अगर आप इस बात को हिंदी में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं। मनुष्य का जीवन दुख और तकलीफ़ों से भरा हुआ है। उसके जीवन में बहुत ज़्यादा पल ऐसे होते हैं जब वो दुखी होता है। ऐसे ही कुछ दुखी पलों के कारण पोएट बहुत निराश है, बहुत उदास है। और ऐसी उदासी में वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है, यानी कि एक जहरीले पेड़ के नीचे बैठता है, एक बहुत ही ख़राब मौसम में बाहर एक पेड़ के नीचे। अब यहाँ पर ये जो रेफरेंसेस दिए गए हैं कि ख़राब मौसम है,
और वो एक विष के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और बहुत उदास है। ये सारी चीज़ें इस सेटिंग को दिखाती हैं कि उसके लिए ये दुनिया इस वक्त बहुत 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 कष्ट का कारण है। और तभी वो देखता है कि एक कौवा, एक जो क्रो होता है वो काले कलर का होता है। अब काला कलर भी निगेटिविटी का ही प्रतीक होता है, ब्लैक कलर जो होता है वो निगेटिविटी का प्रतीक होता है। तो वो एक निगेटिविटी माने कि इतनी नकारात्मक सोच में, इतनी परेशानी की स्थिति में एक कौवा आता है और वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, जिससे जो अ, ओस उस पेड़ पर जो उसकी पत्तियों पर, डालों पर जमी हुई है, वो उसके पंखों की हवा से उड़ती है और नीचे बैठे हुए पोएट पर आके गिर जाती है। अब ये जो ओस की बूंदें हैं ये वाइट कलर की हैं, ये सिंप्लिसिटी और सादगी को दर्शाती हैं, सादे विचारों को, अच्छे विचारों को दर्शाती हैं। अब उसके इस काम से, यानी कि जो अपनी फ्लैपिंग करता है विंग्स को, और कुछ आइस जो आती है वो गिर जाती है उसके ऊपर, तो पोएट का अचानक मूड चेंज हो जाता है। ठीक है। और फिर वो थैंक यू बोलता है उस क्रो को, जिसकी वजह से उसका जो मूड चेंज हो गया, जो उदास था, दुखी था, वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर वो कोरोना आया होता, उसने ऐसा ना किया होता, तो पोएट पूरा दिन मूर्खों की तरह वहाँ पर बैठ करके बस केवल अपनी उस परिस्थिति के लिए सोच रहा होता, विलाप कर रहा होता, दुखी हो रहा होता। बट इस क्रो की उस एक्टिविटी ने उसके मूड को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर बच्चों एक आप लोगों के लिए मैसेज भी होता है कि जब कभी हम बहुत उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो जो हमारे अंदर का जो कंटेम्पलेशन है, जो हमारी सादगी है, जो हमारा अच्छाई है हमारी, वही हमें उन सब चीज़ों से आगे निकलने का, दुखों को पार करने का हमें मौका मिलता है। कहा जाता है ना कि मुसीबत के समय में इंसान की कुछ चीज़ों की परीक्षा होती है, जैसे कि उसके अंदर कितना पेशेंस है, उसके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, उसके पास माने कि जो भी चीज़ें हैं उनका एक तरह से समझ लो कि टेस्ट होता है। तो ऐसे समय में अगर इंसान इंटरनली खुद ही वो ग्लोबिस्ट हो जाएगा, तो फिर वो कभी भी आगे सरवाइव नहीं कर सकता। तो पोएट ने उस क्रो की उस एक्टिविटी से देखा कि इतना खराब वेदर है, पूरी तरह से ओस पड़ी हुई है, ओस के इवन बर्फ जमी हुई है, और इस वृक्ष के पेड़ पर, माने विष के वृक्ष पर वो कौवा आकर के बैठता है। लेकिन अपने बैठने के पहले वो उस खराब वेदर से भी बचने के लिए वो क्या करता है, अपने पंखों को फड़फड़ा देता है, उस जगह को साफ कर देता है और तब उस पर बैठता है। यानी कि सादगी और अच्छे विचारों से अगर हम चाहें तो अपने अंदर की ग्लोमिस्ट को, अपने अंदर की निराशा को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक बात बोली गई है कि रात कितनी भी बड़ी हो, इतनी बड़ी नहीं होती कि कभी सवेरा ना हो। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही काम करना चाहिए। ये हमने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इसका मैसेज बताया है। अभी शॉर्ट में आपने पोएम समझ लिया होगा। आई हैव टोल्ड यू द होल समरी ऑफ द पोएम in both the languages, even in English and in Hindi both. I hope you would understand the poem once again. So I think students you have to read the whole text. ठीक है, and if you want you can give your message in your comment section. I will explain the poem line to line in the next video. अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम लाइन टू लाइन भी उसका एक्सप्लेनेशन डाल देंगे। बट एग्ज़ाम करीब आ रहा है, दैट्स वाई हम 1 बाय 1 आपको केवल समरी बता रहे हैं, सो दैट वी कैन रिवाइज द पोएम इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर watching and listening this video. Thank you once again. If you like this, please like, share and subscribe.